from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नवाज शरीफ मुकामे इबरत बन रहे हैं। अगर आप मेरे इन 3 पॉइंट्स को जहन में रखें तो बात करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, खौफ दूर हो सकता है, पछतावा दूर नहीं होता। पछतावा सारी उम्र साथ चलता है। पॉइंट नंबर 2, आप उस वक्त तक अनमोल नहीं हो सकते जब तक आप ये साबित ना कर दें कि पैसा भी आपको खरीद नहीं सकता। पॉइंट नंबर 3, बीवी हो या अवाम, आप आजकल छुपा नहीं सकते, किसी से कुछ भी नहीं छुपा सकते। उस दौर में आप दाखिल हो चुके हैं। तो इन 3 बातों को ज़हन में रखिए, ये बहुत अहम बातें हैं। अच्छा, अब आइए नवाज शरीफ साहब के मौजूदा बयान को ज़रा हकीकत के आईने में देखें। बहुत दिन हो गए उनका बयान नहीं आ रहा था, तो हमें भी मज़ा नहीं आ रहा था और हर वक्त संजीदा ही बातें होती रहती थी। अच्छा देखिए, उन्होंने फरमाया कि शहबाज शरीफ हुकूमत फौरी तौर पे छोड़ दो। मैंने पहले दिन कहा था कि हुकूमत ना लो। इसके मानी ये हैं कि शहबाज शरीफ डूबती हुई किश्ती से पाकिस्तान की, मेरे मुंह में खाक, नीचे उतर जाओ। बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो अब नीचे उतर जाओ। अच्छा, पहले ही दिन कहा था, इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले दिन ही ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए या कहीं पे जाए, हम मदद नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे। यानी पहले से ही ये तय कर लिया था और इन हालात को आपने जान लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लिहाजा दूर रहो। अच्छा, आइए जरा और गहराई से उतर के जायजा लीजिए कि वो फरमाते हैं, हम तो मुल्क को बचाने के लिए आए थे। अगर साहब आप मुल्क को बचाने के लिए आए थे तो ऐसा कीजिए कि वो जो दौलत आप ले गए हैं मुल्क की बाहर, पूरी दुनिया में आपने फैलाई हुई है, सिर्फ वो वापस कर दीजिए, आप मुल्क बच जाएगा इंशाअल्लाह। आप सिर्फ वो दौलत वापस कर दीजिए। अच्छा, अगर आप लूटी हुई दौलत वापस नहीं करते तो फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप हेल्प नहीं करना चाहते हैं। ये तो सच्ची बात नहीं है। अब जो गुस्सा आजकल आपको आ रहा है और आपके चेहरे पे जो बेजारगी है, जो तकलीफ है, वो गुस्सा ही आपकी सजा है, वो गुस्सा ही आपका पछतावा है और ये सजा सारी जिंदगी आपको भुगतनी होगी। ये जो आप कहते हैं ना आप मुल्क बचाने आए थे, नहीं, गलत बयानी मत कीजिए। देखिए, आप अपने ऊपर कायम मुकदमात को खत्म कराने आए थे, नेप को बंद कराने आए थे, और वो काम आपने बहुत तेजी से किया, आते ही किया कि सारे मुकदमात में अपने आप को बरी करा लिया। आप मईशत अगर ठीक करने आए होते तो आप कम से कम इतना तो करते कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर 3 महीने हो गए गवर्नर नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। डॉलर 245 का हो गया, इनको कोई परवाह नहीं है। आपने मुल्क बचाने का कोई काम नहीं किया। अच्छा साहिबों, अब जरा एक फर्क को महसूस कीजिए और देखिए, अपनी आंखों से खुद देखिए। देखिए, ये जैसे ही इख्तिदार में 3 महीने पहले आए, इन्होंने क्या काम शुरू किया? इन्होंने अपने मुकदमात खत्म कराने शुरू किए, इन्होंने मुखालफिन को बंद करना, टॉर्चर करना, जहर देना, उन पे मुकदमात, हर एक पे मुकदमात दायर करना, ये सारे काम किए। लोगों पे आंसू गैस फेंकना अपने इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज इन्होंने की जो अभी हमारे सामने से गुजरी है। और आज जरा देखिए, इमरान खान जैसे इख्तिदार में आता है, उसकी पार्टी पंजाब में इख्तिदार में आती है, वो क्या करता है?
वो सबसे पहले कहता है कि ये एहसास प्रोग्राम, वो जो बेचारे भूखे होते थे शाम को आके सो जाते थे, उसको बहाल करो। वो कहता है ये हेल्थ कार्ड, लोगों के घरों में बीमारियां हैं भाई, उनको पैसे किसी कहीं से भी दो, वो कार्ड जो है, वो हेल्थ कार्ड, उसको दोबारा से इश्यू करो, उसको सही करो। वो कहता है हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं, राशन कार्ड का भी बंदोबस्त करो। और वो ये कहता है कि आओ अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं पंजाब के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए और हम उस तरफ जाएं, गुर्बत को दूर भगाएं। ये इकदाम किसने लिए? आते ही इमरान खान ने। और इन्होंने आते ही क्या इकदाम लिए, वो आपके सामने हैं। अपने सारे मुकदमात को बरी करना, लोगों पे केसेस बनाना, ये गुंडागर्दी करना, ये काम इन्होंने किया। अच्छा, फिर फरमाते हैं नवाज शरीफ साहब, कहते हैं लाडले का 4 साल का गन हमारे सर पे डाल दिया गया। जबकि हकीकत यह है कि इमरान ने इनका 30-35 साल का बोझ अपने सर पे उठाया। जो कर्जे ये छोड़ गए थे, जो रकम ये ले भागे थे, वो उसकी सूद की किस्तें अदा करता रहा। और मईशत को ऐसे खतरनाक दौर में, जब कोरोना फैल गया था, वो गाड़ी को निकाल के लेके गया और पाकिस्तान की जीडीपी, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो करके 6 पॉइंट से भी ऊपर निकल रही है। यही खजाना था, यही मौसम था, यही मुल्क था, यही लोग थे। और वो एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, ठीक है ना। वो सस्ते घर बनाने की भी कोशिश कर रहा था, ज़राअत में भी तरक्की हो रही थी, बम्पर क्रॉप्स भी हो रही थी, दुनिया भर में पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही थी, तुम्हारे माफिया से भी लड़ रहा था, तुमसे भी लड़ रहा था, और प्रोग्रेस की तरफ कंट्री जाने लगा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सी पैक की रकम, एक बड़ी रकम जो चाइना से ली थी, उसमें से एक बड़ा चंक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने गायब कर दिया। इस बात की इत्तला बाजवा साहब को भी थी। वो क्यों खामोश रहे? वो रकम कहां गई? इस पे मैं आपको दावत देता हूं, गौर व खोज कीजिए और मुझे बताइएगा कि वो रकम कहां गई। फिर बाजवा के साथ मिलकर इन्होंने उसको इख्तिदार से निकाल के बाहर फेंका। ऐसा क्यों हुआ? हर चीज का कुछ रीजन होता है ना। और न सिर्फ ये, उसने, इमरान खान ने बाजवा साहब को जाके समझाया कि देखिए अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो इससे मईशत तबाह हो जाएगी। इन्होंने नहीं मानी बात। फिर उसने शौकत तरीन को भेजा, वो एक्सपर्ट है इकोनॉमी का, उसने जाके समझाया, ये नहीं समझे। और आज हशर क्या है? $245 पे कहीं बाजवा नजर आ रहे हैं इधर उधर, कहीं शहबाज शरीफ को कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। 3 महीने में 5 खरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है इन्होंने। और अब वो कह रहे हैं भाई से कि कश्ती से उतर जाओ, ये डूब रही है कश्ती। यार आपका क्या किरदार है? आप जरा सोचिए। आप आवाम से छुपा सकते हैं? आप तो वो हैं जिसने अपनी माँ की डेड बॉडी जो थी उसको पार्सल में करके पाकिस्तान भेज दिया था। बहुत मुझे उस दिन अफसोस हुआ था, शर्म आई थी आपकी तरफ देखते हुए। आपको चाहिए था, आपको इतनी दौलत अल्लाह ताला ने दी है कि आप उनकी जज्द खाकी को लेके एक चार्टर प्लेन करते, उस पर फूल डालते, उनके कॉफन पे उसको साथ रखते और पाकिस्तान में आके अपनी माँ को कंधा देते। आपने कहा नहीं, आप डरपोक हैं, बुज़दिल इस हद तक हैं, माँ को कंधा नहीं दूंगा, पकड़ लिया जाऊंगा। अच्छा, जैसे पहले पकड़े गए थे वही दोबारा भी छुड़वा देते। माँ को कंधा तो दे लेते, या माँ की लाश जब भेज रहे थे तो उनके एजाज के साथ भेजते। तुमने पार्सल में उन लिपटा के, वो पार्सल जहाँ जाते हैं उसमें उनकी लाश को भेज दिया। तुमने माँ को खोया, बीवी को खोया, ठीक है ना। तुमने क्या किया, क्या हासिल क्या किया है? तुमने दौलत हासिल की है जिसकी वजह से आज तुम जहां से भी निकलते हो आवाजें आती हैं चोर चोर चोर। ये हासिल है इस दौलत का। जिंदगी तेरे इश्क में गंवाई हमने, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के नुकसान को आपने अपना नुकसान नहीं समझा। ख़वातीन ज़ात, अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको शेयर कीजिए और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिए। यही हमारे इख्तियार में है। कम से कम इतना तो उस मुल्क का हक़ बनता है
कि हम इसको शेयर करें और अपनी आवाज़, ख़यालात अगर वो हक़ और सच पे हैं तो दूसरों तक फैलाएं। ये मेरा आपका फ़र्ज़ है। हमारा चैनल है फ़ाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पे, उसका आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।